that the Guruji was anti-astrology and Guruji has said कि अब ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, ना किसी पत्री, ना किसी एस्ट्रोलॉजर, ना किसी पंडित के हिसाब से होएगा। जो मैं एपिसोड आपको बता रही हूँ ये मेरे सामने हुआ था। एक आंटी गुरु पंडित के पास गई थी और जैसे ही उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी वॉज वेरी एंग्री विद हर। आई विटनेस्ड इट विद माई ओन आइज़। ही सेड सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है, जा दफ़ हो जा इत्थों। एंड शी वॉज रियली क्राइंग एंड क्राइंग। And then another episode I remember, I was sitting and Guruji was very very angry। जो संगत जाती थी गुरुजी के पास उनको सबको मालूम है कि गुरुजी सबको बहुत शॉर्ट में बात किया करते थे और जिसके लिए होता था उसी को ही सुनाई देता था। उस दिन गुरुजी was out of his, you know, he was so angry, he spoke on his asan for good 45 minutes। मैं आगे गई, मैंने मत्था टेका, कहते जा पीछे बैठ जा जाके, गुस्से से गुरुजी ने बोला। मैं पीछे जाके बैठ गई तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी एक आंटी शायद किसी तांत्रिक के पास गई थी और गुरुजी उसको बहुत डांट रहे थे और गुरुजी ने 45 मिनट अपने आसन पे ये बात बोली कि तुम तांत्रिकों के पास जाते हैं तो उन संगत को शर्म नहीं आती है। एंड Guruji was so hyper and so angry, and this was an indication that we don't have to go to any tantric. Our system has to be very clean and clear. No astrology, no pandit, no past life regression, no reiki, he said. And then he said, पुट्ठे कम कर दियो, रब अपने कम नहीं कर सकता। And another episode I remember, there was a Sangat auntie, she's a very dear friend of mine. She was wearing some gemstone. एंड जब मैं गुरुजी के पास बैठी जाके तो उसको गुरुजी ने बोला सुट दे, डस्टबिन विद सुट दे, मैं कम नहीं कर सकता। तो आवर सिस्टम हैज़ टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी क्लियर विद गुरुजी दैट he was anti-astrology। And then after this tantric episode happened, everybody in the sangat was shivering। एंड गुरुजी अपने अंदर गए रूम में, फिर गुरुजी अपने आसन से उठ के चेंज करके जब अपने आसन पे आए तो ही वॉज नॉर्मल। देन एक एक करके गुरुजी ने प्रसाद बनवाया, कड़ा प्रसाद, सबको कड़ा प्रसाद ब्लेस करके दिया और फिर सबको छुट्टी देना शुरू किया। जब भी मैं यहाँ आता हूँ अक्सर मैं देखता हूँ सोशलाइजिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, ग्रुप्स हैं, फैमिली हैं, सब अपने अपने के गुरु के दरबार में हम आ गए हैं, काफ़ी है। पहली बात तो ये कि जो मैंने सालों में सीखा है, गुरु जी की नज़रों में कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी नहीं। जो जितना ध्यान लगाए वो उतना पाए। ये मानते हुए मैं ये कहूँगा कि जब हम यहाँ बैठ के आपस में फैमिली की, दोस्तों की बातें करते हैं, आई टेल यू, ये बेअदबी है, ये गुरु की शान में डिसरिस्पेक्ट है। अगर आपने ऐसा किसी ने करना है तो आराम से बाहर बैठ के करिए। और गुरुजी दो ही तो बातें हमें सिखा के गए हैं कि एक तो ये कि ध्यान लगाओ आंखें बंद करके, और ध्यान ही नहीं, आंखें आपकी बंद हों ताकि आप देख नहीं रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों आया है, कैसा आदमी है, गरीब है, अमीर है, और उसका कारण देखिए। गुरुजी कहते हैं कि आपने अपने बॉस को या अपनी मदर इन लॉ को चिट्ठी लिखनी थी ग्रीवेंस की, और आपने टाइप की और आपने उनकी ईमेल लगाई और बटन दबाया, पहुंच गई आपके बॉस के पास या आपकी सास के पास। तो गुरुजी की ये सिंपल सी बात जो मैंने आज तक किसी और गुरु से नहीं सुनी थी कि जब आप कनेक्ट करते हो, मुझे मत बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हो, आप कनेक्ट करो, ऑल दैट मैटर विल कम टू मी, ऑल दोज डिटेल्स will reach me if it can be that simple and precise and beautiful. It's high time that we respect that, we understand that. और किसी से आके यहाँ कहानियाँ शेयर करना गुरुजी के समय में तभी होता था जब कभी कभी गुरुजी किसी को कहते थे कि भाई अपना एक्सपीरियंस बता। पर अगर हम यहाँ गुरु के दरबार में बैठ के बातें करने लगते हैं
यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तो फैशनेबल बात होगी कि हम गुरुजी के वहाँ जाते हैं, लंगर खाते हैं, ऐश करते हैं। अरे ऐश करनी है तो किसी क्लब में जाके करें, यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ गुरु की भक्ति, गुरु से दिल मिलाना, गुरु से नजरें मिलाना और गुरु जी दर्शन दें। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था ना, पाप ना कर बंदिया, दिस इज अ पाप, कि हम इतनी बड़ी शक्ति के सामने बैठे अपनी बातें कर रहे हैं, तो हम करने क्या आए हैं? तो ये मैं शेयर करना चाहता था, पर सरप्राइजिंगली आज जब मैं आके बैठा हूँ और जितनी देर बैठा हूँ सब ध्यान लगा के बैठे थे। मैंने तो कहा था कि आज जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे मित्र, हमारे रिश्ता, कभी कभी हम कहते हैं चलिए आप भी आ जाइए, तो उनको भी ये बात समझानी कि देखो गुरु के दरबार में ऐसा कभी नहीं होता और ये बात शोभा नहीं देती कि हम गुरु के दरबार में बातें कर रहे हैं। हाउ डिसग्रेसफुल दैट कैन बी। तो ये जो डिग्निटी है, आप डिग्निटी दिखाएं, गुरुजी आपका हाथ थामे, ना कि फैशनेबल तरीके से हम आ गए, हमारा लंगर भी हो गया, गपशप भी हो गई, सबको मिले, वाह वाह गुरुजी की जय, नथिंग। क्यों जी, आप ज्यादा जानते हैं। गुरुजी के टाइम पे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, एक्चुअली द वर्ड पिन ड्रॉप मींस पिन ड्रॉप। कोई एक दूसरे की तरफ देखता रहता। चार चपाती डलनी होती तो चार में 6 पा दे, कोई चू नहीं करता कि एक कम कर दो, कम। none of that choice, बस गुरु की के दरबार में जो मिला सो पाया और कनेक्शन से। देखिए हम इतना कुछ लेके आते हैं दिमाग में, दिल में, सारा दिन जो हम काम करते हैं, किस चीज़ से गुजरे, कौन कैसा आदमी मिला, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। तो यहाँ आके जो ही आप ध्यान लगाते हैं तो वो सारी टेंशन, सारी एनर्जीज डिसअपियर हो जाती है। यही तो गुरुजी की प्रेजेंस का जादू है। और कमाल की बात यह है कि जब गुरुजी होते थे तब भी यही होता था हमारे लिए, और आज भी वही होता है कि यहाँ पहुँचते ही वो हमें अपनी बाहों में ले लेते हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ। दिस इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग एंड दैट्स व्हाई वी कम। So, with due respect to everybody, new and old Sangat, this is my humble sharing with all of you. Thank you. Jai Guru. Jai Guru.